श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 24 मई 2024 और दिन है शुक्रवार का। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें करके आप माता लक्ष्मी और भोलेनाथ दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपायों की जानकारी दे रहे हैं। इसमें से आप कुछ उपाय सुबह कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है, आप 12-1 बजे तक कर सकते हैं। कुछ उपाय आप दिन में कर सकते हैं और कुछ उपाय आप शाम को कर सकते हैं और कुछ उपाय आप रात को कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। इस वीडियो में हम आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 5 विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपाय हैं। आप इनमें से एक उपाय करके या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर शिवलिंग में जल अर्पित करना चाहते हैं तो गुरुजी ने शिवलिंग पे जल अर्पित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आप जैसा भी जल अर्पित करते हैं वैसा कर सकते हैं। मतलब आप सीधे जाके शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं या फिर आप गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग का कटे भाग, उसके बाद ऊपर बंदी जलाधारी और अंत में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होता है। इस प्रकार से भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। पर जब आप जल अर्पित करते हैं तो जब थोड़ा सा कलश में जल बचता है, मतलब अंत का जल जब बचता है तो जल का जो कलश होता है वह आपको अपनी ओर कर लेना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब आप कलश का मुख अपने विपरीत ओर ना रखते हुए कलश का मुख अपनी ओर रखें। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से जो शिवलिंग पे जल अर्पित करता है उस पर भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब पूरा जल अर्पित होने है, थोड़ा सा जल कलश में बचे तो आपको कलश का मुख अपनी ओर करना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। एक और गुरुजी ने उपाय बताया था जिसमें माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं आपके घर पे। गुरुजी ने एक विशेष तरीके से खड़े होकर जल अर्पित करने को कहा था। गुरुजी ने कहा अगर आपको विष्णु शिवलिंग मिलती है, अब विष्णु शिवलिंग क्या होती है आप समझ लीजिए, आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन में जो शिवलिंग दिख रही है यह विष्णु शिवलिंग है। मतलब जो शिवलिंग जमीन में नहीं रखी रहती है, नीचे डमरू सी आकृति रहती है, वह विष्णु शिवलिंग कहलाती है और जो ज़मीन में स्थापित रहती है वह शक्ति शिवलिंग कहलाती है। तो आपको यह उपाय जो अभी हम बताने वाले हैं वह आपको विष्णु शिवलिंग में करना है। आपको खड़े होकर जल अर्पित करना है और इस प्रकार से जल अर्पित करना है कि आपका पहला पाँव मतलब सीधा पाँव आगे की ओर होना चाहिए और आपका उल्टा पाँव पीछे की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने दोनों पाँव एक जैसे रख लिए और जिस प्रकार से हम मना कर रहे हैं क्रॉस का निशान है, ऐसा आपको जल अर्पित नहीं करना है। आपका एक पाँव आगे हो, एक पाँव पीछे हो, इस प्रकार से ही आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति इस प्रकार से शिवलिंग पे जल अर्पित करता है माता लक्ष्मी उसके घर पे दौड़ी चली आती हैं और उसके घर के भंडार को भर देती हैं। पर यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ विष्णु शिवलिंग में करना है, शक्ति शिवलिंग में क्योंकि बैठ के जल अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं शुक्रवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। शुक्रवार के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कमल पुष्प वाला जल शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। मतलब आपको एक कमल पुष्प को एक जल कलश के अंदर डुबो के निकाल लेना है या फिर आपको कमल पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद एक कलश का पूरा जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। कमल पुष्प मिल पाना सभी के लिए मुमकिन नहीं होता है, ऐसे में आप एक कमल गट्टे को जल कलश के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद इसका पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय अगर कमल गट्टा शिवलिंग पे अर्पित हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पूरा जल अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में करना है। अगर कमलगट्टा शिवलिंग पे अर्पित नहीं होता है तो आप निकाल कर भी कलश से उसे अर्पित कर सकते हैं। आप चाहो तो एक कमलगट्टे का उपयोग बार बार भी कर सकते हैं, उसे आप वापस अपने पास संभाल के भी रख सकते हैं। जल कलश का जल आपको थोड़ा सा ही प्राप्त करना है और उसे अपने घर में लाकर उसका छिड़काव करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। आप यह उपाय शुक्रवार के दिन करते हैं। आप 4 से 5 शुक्रवार करके देखिएगा आपके घर में कितनी ही आर्थिक तंगी क्यों ना चल रही हो, कितना ही कर्जा क्यों ना बढ़ गया हो, घर में धन संबंधी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाती हैं। यह शुक्रवार के दिन का सबसे सरल और विशेष उपाय है। बढ़ते हैं शुक्रवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अब जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वह शुक्रवार के दिन आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना होता है। आप आज रात को यह उपाय 7 बजे से 9 बजे तक कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया था कि शुक्रवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो इसमें आप लंबी बाती का उपयोग करें। इसके बाद आपके शरीर में कहीं पर कोई बड़ा रोग हो गया हो या फिर दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हो या फिर आप किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भोलेनाथ से आप निवेदन कर सकते हैं कि आपने शुक्र देवता को जो संजीवनी मंत्र दिया था तो क्या आप मेरे को वह प्रदान नहीं करेंगे।
मेरे रोगों को नहीं हरेंगे, मेरे दुख मेरे कष्टों को नहीं हरेंगे। भोलेनाथ मैं आपके ही भरोसे हूँ। यह शरीर आपने ही दिया है, भजन करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है और आपको ही संभालना है। इस प्रकार से आपको भोलेनाथ से निवेदन करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपने निवेदन किया, इसके बाद आपने हाथ जोड़ा, इसके बाद आपको घर आ जाना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय भी आपको 4 से 5 शुक्रवार करके देखना है। शरीर में कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वह दूर होना शुरू हो जाती है। आपको इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अगर बन सके तो उसका भी स्मरण करना है। अगर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते नहीं बने तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 या फिर 21 या फिर 108 बार स्मरण करना है। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं बनता है तो आप गूगल में सर्च करके भी उसका स्मरण कर सकते हैं। आपका रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा, यह निश्चितता है। शुक्रवार के दिन का यह एक विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं। 4 से 5 शुक्रवार करके अवश्य देखिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने बताया था, विष्णु पुराण में वर्णन है जिसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा जल ले लेना है, इसके साथ ही आपको थोड़ा सा दूध भी ले लेना है। जल अगर आपके पास गंगा जल है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके पास जो भी जल है उसका उपयोग कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। अगर गंगा जल भी नहीं है तो आपके घर में जो भी जल है थोड़ा सा आपको ले लेना है। आप 4-5 चम्मच भी जल लेंगे तो भी पर्याप्त है। और आपको दूध भी थोड़ा सा ही लेना है और गाय का, देसी गाय का दूध लेना है और कच्चा दूध का आपको उपयोग करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा जल लेना है और थोड़ा सा आपको दूध ले लेना है। अब इसमें आपको थोड़ा सा केसर के चावल डालना है, मतलब चावल और केसर आपको डालना है। चावल में केसर को मिला लीजिए या फिर चावल अलग से डाल दीजिए, केसर अलग से डाल दीजिए। आपको दूध में सब चीज़ों को मिला लेना है। दूध, जल, केसर और चावल, इन 4 चीज़ों को आपको कटोरी में रखना है। अब इसके अंदर आपको दूर्वा को डालकर निकालना है। आपको कितने बार निकालना है यह भी सुन लीजिए। आप 1 दूर्वा भी लेंगे तो भी पर्याप्त है। आपको 1 दूर्वा को इस कटोरी के अंदर डालना है और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी का कोई भी नाम या फिर मंत्र या फिर जो भी आपको पता है उसका स्मरण करते हुए दूर्वा के दूध का छींटन लड्डू गोपाल को करना है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको कर सकते हैं, अगर वे नहीं हैं तो आप विष्णु भगवान की कोई मूर्ति हो या फिर विष्णु भगवान की कोई फ़ोटो हो उस पर भी यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, आपको जो छींटन करना है, एक बार दूर्वा को डुबोकर माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए आप ऐसे बोल सकते हैं, जय माँ लक्ष्मी। फिर एक बार छींटन कर दीजिए, फिर से डुबोइए, फिर बोलिए जय माँ लक्ष्मी, फिर ऐसे छींटन कर दीजिए। इस प्रकार से आपको छींटन करना है। यह उपाय आपको शाम के समय करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह उपाय आप दिन में या सुबह नहीं करें। यह गुरुजी ने उपाय शाम को ही करने को कहा है। बस इतना ही करना है। आपको 108 बार छींटन करने के बाद अगर दूध बच जाता है तो आप आपसे अपने घर के किसी गमले में डाल सकते हैं। यह विशेष उपाय एक धन प्राप्ति उपाय है, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है। ऐसा करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है और घर से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपके घर में कर्ज मुक्ति आपको प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होकर आपके घर में धन के भंडार भर जाते हैं। यह उपाय भी आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। 2 से 3 शुक्रवार करके देखिएगा, लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से रोजाना की तिथियों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा जी के भजन देखना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें टच करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त होने वाली है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।